हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे चैनल एमवी क्लासेस में स्वागत है। एमवी क्लासेस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स के रेगुलर वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाते हैं, जिनकी सहायता से आप क्लास 12 की अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अध्ययन में हम सर्वप्रथम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। अर्थात विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु दूसरे वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का व्यवहार प्रदर्शित करती है। वस्तु के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश की यह एक शाब्दिक परिभाषा है तथा हम सूत्र के आधार पर भी एक परिभाषा बना सकते हैं। IT अर्थात आवेश बराबर धारा इंटू समय, जहाँ Q बराबर आवेश का मात्रक होता है कूलाम, I बराबर धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, T बराबर समय अर्थात जिसका मात्रक होता है सेकंड। अर्थात हम इस सूत्र के माध्यम से एक परिभाषा बना सकते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश की विमा AT अर्थात हम जब कूलाम को विमीय सूत्र में बदलेंगे तो उसकी विमा होगी AT। विद्युत आवेश की राशि, विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लस चार्ज अर्थात धनात्मक आवेश, दूसरा माइनस चार्ज अर्थात ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु पर धनात्मक आवेश है, तथा ऋणात्मक आवेश जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता है। अर्थात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के गुण अर्थात विद्युत आवेश के गुण लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दो आवेश सजातीय हो अर्थात प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो सजातीय आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण होता है। यदि दो आवेश प्लस माइनस या माइनस प्लस हो अर्थात विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण होता है, तो हम इसे ही पॉइंट बनाकर लिखेंगे। समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। ये हमने लिखा कि सजातीय आवेश किसे कहते हैं तथा विजातीय आवेश किसे कहते हैं। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अर्थात अगर दो आवेश सजातीय है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा तथा विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण होता है। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, कूलाम बराबर एम्पियर इंटू समय होता है। आवेश का CGS मात्रक स्टैंड कूलाम होता है। छठा, किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उस आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कूलाम की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक
प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलम होता है। अर्थात किसी चालक में अगर 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक का आवेश 1 कूलम होगा। अर्थात 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड बराबर 1 कूलम। 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, आवेशन क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया विधि को आवेशन कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने के लिए जिन प्रक्रिया विधियों का उपयोग किया जाता है उसे आवेशन कहते हैं। आवेशन की कुछ विधियाँ होती है जो निम्न प्रकार की है। पहला, घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कि A तथा B दो वस्तुएं हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो A के इलेक्ट्रॉन B में तथा B के इलेक्ट्रॉन A में स्थानांतरित होने लगते हैं। इस प्रकार जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेशित, परंतु जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऋण आवेशित होती है। इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है तथा एक वस्तु पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। और संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, जिसे संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात अगर A प्लस आवेश की एक वस्तु है तथा B भी एक अनावेशित वस्तु है, अगर हम B को प्लस आवेश की वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो B में भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। दोनों कणों में जब तक आवेश प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि कणों का विभव समान हो जाए, V बराबर V2। स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कि हम एक उदासीन चालक पिंड को लेते हैं, हम उस उदासीन पिंड को एक अचालक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और बाद में इस उदासीन पिंड के एक और एक धनात्मक चालक तार को लाते हैं, जिसके कारण धनात्मक तार चालक की ओर माइनस आवेश आकर्षित होने लगते हैं और हम इस पिंड को बाद में भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे जो धनात्मक आवेश होता है वह भूमि में चला जाता है और ऋण आवेश पिंड में ही रह जाता है और वह पिंड ऋण आवेशित हो जाता है। और इस प्रकार हम गोले को बिना स्पर्श किए गोले को ऋण आवेश प्रदान कर देते हैं और इसी को विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति परंतु समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दोनों पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम यह होता है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मूल आवेश किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अर्थात प्रकृति में जो सबसे सूक्ष्म आवेश होता है वही मूल आवेश होता है, जिसे हम ई से प्रकट करते हैं। ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलाम होता है। अर्थात जो मूल आवेश होता है उसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और अन्य आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। मूल आवेश के पूर्ण गुणज अन्य आवेश होते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। अर्थात अगर A प्लस आवेश की एक वस्तु है तथा B माइनस आवेश की एक वस्तु है तो A पर आवेश n इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा B पर आवेश n इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n ही होगा, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट होगा। आगे के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैप्टर 1 फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पार्ट 2 को अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य लिखें।